हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्रेन क्राफ्ट एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि पॉलिनोमियल्स बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि कोई भी इक्वेशन हो। ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो उसमें, या कोई भी एल्जेब्रिक फॉर्म हो, उसकी जो पावर हो वो इवन होनी चाहिए। यदि पावर इवन है तो वो होगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं? तो पॉलिनोमियल्स होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद वो होते हैं जिसकी पावर पावर कितनी होती है? 1, घात। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है वो होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आते हैं, ये हो गया फर्स्ट, उसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी घात या पावर, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या वो होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है वो होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तो हमने तीनों बेसिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो बेसिक फॉर्म होता है उसे हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेस फॉर्म। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ए, एक्स का कोफिशिएंट होगा बी और सी का कोफिशिएंट होगा 1। कोफिशिएंट क्या कहलाता है? जो भी इसका गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस क्या होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो इसके जीरोस या फिर शून्यांक कितने होंगे? 2 होंगे। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जितनी होंगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसके जीरोस 1 होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो इसके जीरोस 2 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 होती है तो उसके जीरोस 3 होंगे। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि जीरोस क्या होंगे। अब मानते हैं हम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस होंगे। कौन कौन से? एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। कौन कौन से दो जीरोस हो गए? एक हो गया हमारा अल्फा और एक हो गया बीटा। तो अब हम देखेंगे कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा। सम ऑफ जीरोस क्या देखेंगे हम? सम ऑफ जीरोस क्या होगा? हिंदी में लिखेंगे हम शून्यकों का योग। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, शून्यकों का योग क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब माइनस बी क्या है? माइनस तो फॉर्मूले में आएगा। बी क्या है? बी है एक्स का कोफिशिएंट और ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, अब ऐसे होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब सी क्या है? सी हमारा क्या है? सी है हमारा कांस्टेंट, और ए क्या है? ये ए है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्योंकि हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बेसिक फॉर्म हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अब हम देखेंगे कि मान लो हमें दो जीरो दिए हुए हैं और उससे बोले कि द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। तो इस कंडीशन में जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, यदि मान लो हमें दो जीरोस दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, दो जीरोस हैं, दो शून्यांक है अल्फा और बीटा। अब हमें द्विघात बहुपद बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये सम ऑफ जीरोज हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला। जब हमारे दो शून्यांक दो जीरोस दिए हों तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इंग्लिश में हम बोलेंगे कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। ठीक है, हमें शून्यांक निकालना है, जीरोज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा कांस्टेंट टर्म और ये है हमारा एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो हम करेंगे 8 इंटू 1, कितना आया? 8 आया। ठीक है, अब यहाँ क्या है? बीच में है एक्स का कोफिशिएंट है 2। ठीक है, तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने से 2 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स हमें चाहिए। ठीक है, तो देखो 4 और 2 दो नंबर ऐसे हैं। 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 और 4 से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 2। एक बार और समझना क्या करते हैं, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो 8 आएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है। एक्स का कोफिशिएंट है 2, तो हमने 2 लिखा। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए, प्लस या फिर माइनस करने से 2 आना चाहिए। तो हमें दो नंबर कौन से मिले? हमें दो नंबर मिले 4 एंड 2। ठीक है, तो 4 2 जा 8 होता है, 4 से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 2। अब इसको कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है तो इसको हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे। हमारे दो नंबर कौन कौन से हैं? हमारा नंबर है 4 एंड 2। ठीक है, हमें 2 चाहिए था तो 2 हमें माइनस करने से आया ना। जब 4 से 2 माइनस करेंगे तो हमको 2 मिलेगा, तो हमने लगाया माइनस का साइन। 4 से 2 माइनस किया तो ये वाला 2 मिल गया हमें। अब हम लिखेंगे ये x, लिखेंगे माइनस 8। देखिए, इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि कैसे लिख सकते थे? -4 करते और +2 करते। ठीक है, -4 +2 करते तो -4 से +2 माइनस करेंगे तो -4 आएगा। लेकिन आप डायरेक्ट करोगे तो कभी कभी क्या होता है, माइनस प्लस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे रॉन्ग हो जाएगा। आप इस मेथड से करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे हम, ये एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस और एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और एक्स में करेंगे तो एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 और एक्स हो जाएगा 2x और ये हो गया हमारा -8। ठीक है, अब इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन लेना है। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो इससे हम x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2x, मतलब 2 बार x है, यही मतलब होता है एक्स स्क्वायर का। तो हमने एक x कॉमन ले लिया तो एक x यहाँ बचा माइनस, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 4, फिर ये प्लस का साइन लगाया। अब देखो इसमें तो x है नहीं तो इससे हम x कॉमन ले नहीं सकते, तो इससे हम लेंगे 2 कॉमा। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा x माइनस 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ 4, 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे तो आएगा x माइनस 4, और जो कॉमन नहीं है इसको हम लिखेंगे तो यह जाएगा हमारा x प्लस 2। जीरोस कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल आएगा 4। ठीक है, x का यहाँ लेके गए, माइनस की वैल्यू थी यहाँ आई तो पॉजिटिव हो गई, प्लस की हो गई। ठीक है, एक है हमारा x प्लस 2 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल -2। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्फा इक्वल आ गया 4 और बीटा इक्वल आ गया -2, ये हो गए हमारे दो जीरोस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि जीरोस तो फाइंड करना ही है हमें, लेकिन क्या बताना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध बताना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्या करना है, वेरीफाई करना है हमें कौन से रिलेशनशिप को, जीरोस एंड कोफिशिएंट के। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया है हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या आई हैं, अल्फा इक्वल आया है 4 और बीटा इक्वल टू आया है -2। हमारे दो जीरोज हो गए अल्फा और बीटा। अब क्या करना है, हमें रिलेशनशिप चेक करना है किसकी किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, इसको यहाँ साइड में करती हूँ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा -b/a। ठीक है, अल्फा क्या है 4 है, प्लस बीटा क्या है -2 है, इक्वल माइनस। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि आपको कि ये अभी जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, एक मैंने बताया था ना कि बेसिक फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा वो a, जो बी एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा वो b और जो कांस्टेंट होगा वो c। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है -b/a है, तो जो x के साथ कोफिशिएंट होगा वो होगा b, तो यहाँ x है तो हो जाएगा हमारा -2, b इक्वल क्या हो गया -2, इक्वल a क्या हो गया, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो हो गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस का 2 इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 4 से 2 माइनस करेंगे 2 इक्वल 2, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमने कर लिया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब करेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा क्या है हमारा 4 इंटू बीटा क्या है -2 इक्वल c क्या है, कांस्टेंट है हमारा -8/a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। ठीक है, तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, माइनस का माइनस आएगा, इक्वल ये हो जाएगा -8। ये हो गया, हमने क्या किया, जो कोफिशिएंट था और जो हमारे क्या है कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट और जीरोस था उनके बीच में रिलेशनशिप चेक कर लिया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जो कांस्टेंट होगा और एस स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4 इंटू 1 4, और ये जो s के साथ कोफिशिएंट है वो भी है हमारा 4। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने से भी 4 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने से भी 4 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर है हमारे 2 इंटू 2। ठीक है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, और 2 और 2 को ऐड करेंगे तो भी 4 आएगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2 2। ठीक है, प्लस करेंगे तो 4 आएगा s प्लस 1।
4s² माइनस और s का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2s प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2s प्लस 1। अब इन दोनों से s कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे, इससे इन दोनों से कॉमन क्या आएगा 2s कॉमन लिया तो 2 कॉमन चला गया तो अंदर बचा 2s कॉमन गया तो s माइनस 2s कॉमन चला गया तो यहाँ बचा 1 माइनस। अब इन दोनों से तो कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है तो हम इन दोनों से 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2s माइनस का कॉमन निकला है तो यहाँ बचेगा माइनस का 1। ठीक है, तो हमारे दो नंबर से सॉरी 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसके निकालेंगे हम 0 तो 2s माइनस 1 इक्वल 0। 2s1 को शिफ्ट करेंगे यहाँ तो आएगा इक्वल 1, s इक्वल आएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ इक्वल के इधर शिफ्ट किया तो ये हो गया हमारा डिवाइड में। ठीक है, और ये भी है 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s इक्वल 1, s इक्वल आएगा 1/2। तो हमारे दो जीरोस कौन कौन से हो गए 1/2 1/2। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल हो गया हमारा 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे, देखिए जो हमें पॉलिनोमियल दिया है वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, हमने आपसे अभी बताया है आपको कि जो बेसिक फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है इक्वल माइनस b/a। तो अल्फा है हमारा 1/2 प्लस बीटा भी है 1/2 इक्वल माइनस, इससे कंपेयर करेंगे तो b की जगह क्या है माइनस का 4 तो आएगा हमारा -4/a की जगह क्या है कंपेयर करेंगे तो 4। ठीक है, ये इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डिनोमिनेटर में जब सेम वैल्यू होती है तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है तो 1 से 1 ऐड करेंगे 2 और अपॉन में आएगा 2 इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा 4/4। 4 1 जा 4 1, 2 1 जा 2 1, तो ये हो गया हमारा 1 इक्वल 1। सेकेंड चीज हमें वेरीफाई करनी है, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c/a। इससे कंपेयर करेंगे, देखो अल्फा और बीटा है हमारा 1/2 तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल c से कंपेयर करेंगे तो है 1/a से कंपेयर करेंगे तो a है 4। ठीक है, अब इससे कंपेयर करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 इक्वल 1/4। हमने क्या किया है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया था उसके हमने जीरोस फाइंड किए हैं, उसके बाद हमें वेरीफाई करना था तो हमने वेरीफाई किया अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, दोनों सेम आ रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यहाँ हमने वेरीफाई कर दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले तो ये जो फॉर्म होती है उस फॉर्म में लिखा नहीं है, आगे पीछे लिखा है तो इसे हम सही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट के साथ तो 3 इंटू 6 कितना होता है 18 और क्या है x का कोफिशिएंट है 7। हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने से 18 आना चाहिए प्लस और माइनस करने से 7 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर है 9 एंड 2। 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 होता है, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 से 2 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 7। ठीक, ये हमारा रफ है, ये रफ में करना है। ठीक है, तो हमारे दो नंबर क्या होगा 9 एंड 2। तो इसे हम लिखेंगे 6x² माइनस 9 2 माइनस करने से मिला हमको 7, ये x माइनस 3 माइनस और x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6x² माइनस माइनस क्या करेंगे तो 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अब इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे 6 एंड 9 से कॉमन आएगा 3 और x। ठीक है, 3 2 जा 6, एक x कॉमन आ गया x माइनस 3 3 जा 9 प्लस
इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों से तो कुछ कॉमन नहीं है तो हम लेंगे 1 कॉमन, तो आएगा 2x माइनस 3। तो जो कॉमन है पहले उसे लिखेंगे 2x माइनस 3, बाकी जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे तो आएगा 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसके जीरोस फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x 3 के इक्वल के यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा इक्वल 3, तो x इक्वल आएगा हमारा 3/2। इसको करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x इक्वल आएगा 1 को शिफ्ट करेंगे तो -1, x इक्वल आएगा -1/3। 3 मल्टीप्लाई में था, इक्वल के यहाँ शिफ्ट किया है तो ये चला गया हमारे डिवाइड में। अल्फा इक्वल आया है 3/2 एंड बीटा इक्वल आया है हमारा -1/3। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमारा बेसिक फॉर्म क्या होता है, बेसिक फॉर्म है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारा 6x² माइनस 7x माइनस 3। इससे कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे करते हैं, x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ a है, यहाँ 6 है, तो a की वैल्यू हो गई 6, b का 7 है और तो ये हो गया 7, ये हो गई c की वैल्यू। लेकिन माइनस के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस है तो b की वैल्यू क्या होगी, -7 होगी, c की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी। ठीक है, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जो दो जीरोस है उनको ऐड करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा क्या है 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3 इक्वल माइनस बीटा क्या है हमारा, सॉरी बी क्या है, बी इससे कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू है -7/a, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू है 6। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम 3/2 -1/3 इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, माइनस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इक्वल 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 इक्वल होगा 7/6। ठीक है, 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7/6 इक्वल आएगा 7/6। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। ठीक है, अल्फा है हमारा 3/2 इंटू बीटा है हमारा -1/3 इक्वल c क्या है, c है हमारा -3/a है हमारा 6। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट हो जाता है, तो 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3 आएगा अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आएगा 6 इक्वल, ये भी होगा हमारा -3/6। ये दोनों इक्वल हो गए। हमने वेरीफाई कर लिया कि जो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a, ये दोनों भी हमारे बराबर हो गए, ये दोनों भी बराबर हो गए। ये दोनों चीज हमने वेरीफाई कर ली। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा कांस्टेंट तो है नहीं, कांस्टेंट टर्म तो नहीं है, तो इसे हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट इन दोनों नंबर से कॉमन निकालेंगे, तो इससे कॉमन आएगा हमारा 4u। ठीक है, सॉरी 4u कॉमन आया तो अंदर बचेगा u प्लस 4, u कॉमन चला गया और 4 गया तो यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, u प्लस 2 एंड 4u। तो इसके हम जीरोस निकालेंगे तो क्या आएगा, u प्लस 2 इक्वल 0, u इक्वल -2, यहाँ 4u इक्वल 0, u इक्वल 0। ठीक है, तो अल्फा हो गया हमारा -2 एंड बीटा हो गया हमारा 0। ठीक है, ठीक है, अब हमारा क्या होता है, अब हम कंपेयर करते हैं इससे ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं, तो क्या है 4u² प्लस 8u। ठीक है, देखिए a की वैल्यू होगी 4, ठीक है, b की वैल्यू होगी 8, c की जगह कुछ नहीं है, c का टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें, तो c की वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, अब हम करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ठीक है,
अल्फा है हमारा -2 प्लस बीटा है हमारा 0 इक्वल, जस्ट अ सेकेंड, माइनस बी क्या है, इससे कंपेयर करेंगे तो माइनस बी की वैल्यू है 8 अपॉन ए की वैल्यू है 4। ठीक है, तो 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, तो हो जाएगा हमारा -2 इक्वल 4 2 जा 8, ये हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा है हमारा -2 इंटू बीटा है 0 इक्वल सी क्या है, कुछ नहीं है, तो सी को हम 0 मानेंगे अपॉन ये क्या है हमारा, ए है 4। ठीक है, तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर का हम 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आता है, और किस 0 से हम किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे, 0 का किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, ये आएगा 0। तो हमारा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ये वेरीफाई कर दिया, दोनों इक्वल आए हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ये भी वेरीफाई कर दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, इस देखिए, इसमें एक्स का जो एक्स वाला जो टर्म होता है हमारा बेसिक फॉर्म क्या होता है, बेसिक फॉर्म होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जब इस बेसिक फॉर्म में होता है तभी हम उस मेथड से, गुणनखंड मेथड जिसे बोलते हैं, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें तो एक्स वाला टर्म्स नहीं है, तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 15 को मैं लिख सकती हूँ √15 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि √15 का स्क्वायर 15 आएगा। ठीक है, अब यहाँ मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा, तो ए क्या है टी माइनस बी क्या है √15, और यहाँ लगाऊंगी तो ए क्या है टी और प्लस बी क्या है √15। ठीक है, तो इससे हमारे जीरोस क्या होंगे, टी माइनस √15 इक्वल 0, तो टी इक्वल आएगा √15। इससे करेंगे तो t प्लस √15 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा t इक्वल माइनस √15। ठीक है, तो हमारे अल्फा की वैल्यू आ गई √15 और बीटा की वैल्यू आ गई माइनस √15। ठीक है, अब ये हमारा बेसिक फॉर्म होता है। अब टी स्क्वायर माइनस 15 इससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा क्या है, हमारा अल्फा है √15 प्लस बीटा है माइनस √15 इक्वल माइनस बी क्या है, बी क्या होता है, एक्स टर्म होती है, तो एक्स टर्म तो है नहीं, तो इसे हम मानेंगे 0 अपॉन ए क्या है, ए टी स्क्वायर के साथ जो होगा 1। ठीक है, तो ये आएगा हमारा √15 प्लस माइनस माइनस होगा √15 इक्वल 0। ठीक है, अब 15 √15 से √15 माइनस करेंगे या प्लस माइनस की वैल्यू कट जाएगी, √15 से √15 माइनस करेंगे तो आएगा 0 इक्वल 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा √15 इंटू बीटा है हमारा माइनस √15 इक्वल सी क्या है, हमारा सी होता है कांस्टेंट टर्म, सी है हमारा -15 अपॉन ए क्या है, ए है हमारा 1। ठीक है, तो √15 का √15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और ये माइनस इक्वल -15, ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है, यहाँ हमने अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन होता है ए, इसको हमने वेरीफाई किया, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन होता है ए, इसको हमने वेरीफाई किया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, कांस्टेंट में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 3 हो गया हमारा 12, तो यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हमारे क्या है, 4 एंड 3, 4 3 जा 12, 4 से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 1। ये हो गया हमारा रफ वर्क।
ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 3x² माइनस नंबर क्या है 4 एंड 3 माइनस करेंगे तो 1 आता है, x लिखेंगे और यह आएगा -4। ठीक है, माइनस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे, इससे हमारा कॉमन क्या आएगा x, तो यहाँ बचेगा हमारा 3x माइनस 4 प्लस इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम लेंगे +1 कॉमन, तो यहाँ बचेगा हमारा 3x माइनस 4। जो कॉमन है उनको लिखेंगे तो आएगा 3x माइनस 4, जो कॉमन नहीं है वो है x प्लस 1। इससे हम 0 निकालेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 4 इक्वल 0। 3x 0 को इक्वल के इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा इक्वल 4। x इक्वल आएगा 4/3। 3 यहाँ हमारा मल्टीप्लाई में है, इक्वल के यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। ये है x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल आएगा -1। ठीक है, हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आई, अल्फा इक्वल आ गया हमारा 4/3, बीटा इक्वल आया है हमारा -1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, जो हमारा बेसिक फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसको 3x² माइनस x माइनस 4 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू होगी 3, b की वैल्यू होगी -1, c की वैल्यू होगी -4। ठीक है, तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। बस वैल्यू पुट करनी है, अल्फा की वैल्यू है 4/3 तो अल्फा की जगह हम 4/3 पुट करेंगे, प्लस बीटा की वैल्यू है -1 इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -1 तो -1 अपॉन ए की वैल्यू है 3। तो ये होगा हमारा 4/3 -1 इक्वल माइनस माइनस प्लस 1/3। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 करेंगे तो एलसीएम आएगा 3। 3 से 3 में करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 माइनस 1 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 इक्वल 1/3। ठीक है, अब 4 से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 1/3 इक्वल 1/3। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा हो गया 1/3 इक्वल 1/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू है 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू है -1 इक्वल c की वैल्यू क्या है, हमारी c की वैल्यू है -4 अपॉन a की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो 4 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 आएगा इक्वल -4/3। यहाँ हमने वेरीफाई किया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, इसको वेरीफाई किया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a, इसको वेरीफाई किया। अभी हमने एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो 6 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।